आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथा एवेदम् अहम बुद्धे अनुशासितः। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवत वीर्य दर्शने। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तात्पर्य, श्री नारद मुनि द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से श्री भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तब वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, इसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते, अपितु वे इस जानकारी को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि श्री भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतः जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्म उपदेश के कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो नारद जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। तो जैसा कि कल चर्चा किए थे हम लोग कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछा कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है क्या, क्योंकि हमने तो आपको देखा है कि आप ही सृष्टि का रचयिता हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे व्यक्ति आप ही हैं, किंतु हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी आप भी काफ़ी ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं। तो आप किसकी पूजा करते हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे भी ऊपर कोई ईश्वर है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को जानना। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, इसको अमल पुराण कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ऊंची कोटि का ज्ञान है। सबसे सर्वोच्च, सबसे परम ईश्वर कौन है? सारे देवता जिनकी उपासना किया करते हैं, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं वो सब भगवान की उपासना करते हैं। वो कौन भगवान है? ये नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। सनातन धर्म के अनुयायी
वैसे तो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन कई बार वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि सारे देवता बराबर हैं, जो सत्य नहीं है। अगर ऐसा सत्य होता तो यहाँ पर नारद जी ये प्रश्न नहीं पूछते। तो नारद जी इसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में लोग आएंगे ऐसे कंफ्यूज आत्मा, स्पेशली कलयुग में। इसलिए कलयुग नष्ट दृशाम, कलयुग में लोगों की ज्ञान नष्ट हो जाएगा, दृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण का उदय हुआ इस बात को समझाने के लिए। लोग सब देवताओं को समान स्तर पे मानेंगे, सोचेंगे किसी की भी पूजा करो, नहीं, किसी की भक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति। ब्रह्मा जी भी जिनकी भक्ति करते हैं, तम हम भजामि। कौन है वो? ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम ईश्वर कृष्ण है, अनादि है वही, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सबके आदि हैं, वो भगवान गोविंद है। और ब्रह्मा जी कहते तमहम भजामि, तम अहम भजामि। अहम मतलब मैं, ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा भी उन्हीं गोविंद का भजन करता हूँ। तम अहम भजामि, तम मतलब उन गोविंद का भजन करता हूँ। जस्य एकम निश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा, विष्णुर्महांस यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में, ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बता रहे हैं? यस्य एकम निश्वसित कालम, एक निश्वसित काल, निश्वसित मतलब सांस लेने का समय। एक सांस लेने में कितना समय लगता है? यस्य जिनके एक सांस लेने का जो टाइम होता है, एक सांस में, है ना? जैसे हम लोग एक सांस लेते हैं तो कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट तक खींच सकते हैं। तो इतने देर में क्या होगा? कुछ होगा? एक सांस में क्या काम कर पाएंगे आप? कुछ काम नहीं कर, एक माला भी कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं? एक सांस में कुछ होता है। लेकिन कहते हैं कि यस्य एकम निश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा, विष्णुर्महांस यह यस्य। कौन है वो? कौन है वो जिनके एक सांस लेने में, महाविष्णु की बात हो रही है। किसकी? महाविष्णु। विष्णु के नहीं, किसके? महाविष्णु की। तो विष्णु से भी ऊपर है महाविष्णु। जैसे लक्ष्मी से ऊपर महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है? ये सब वैदिक शास्त्र के, वैदिक धर्म के, जो सनातन धर्म के अनुयायी, उनको कई लोगों को पता ही नहीं रहता है कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है, विष्णु महाविष्णु में क्या अंतर है। क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं, बहुत कम महान संत लोग उनको पता रहता है, बट अधिकतर जनमानस, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है।
इसलिए उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तब समझ पाएंगे, है ना, तब समझ पाएंगे। तो महाविष्णु की बात हो रही है यहाँ पर। महाविष्णु 3 प्रकार के पुरुष हैं, अवतार हैं भगवान के, पुरुषावतार। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। जुगावतार, जो हर युग में 4 युग में, अलग अलग युगों में 4 युग धर्म की स्थापना के लिए जो अवतार लेते हैं भगवान, उनको युगावतार कहते हैं। फिर लीलावतार, लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, है ना, जैसे राम है, नरसिंह है, वराह है, कूर्म है, ये लीला अवतार है, जिनका वर्णन जयदेव गोस्वामी जी ने अपने 10 अवतार स्तुति में किया। वो सारे लीला अवतार है ना, उनमें से कई सारे लीला अवतार, जुगावतार, लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार। गुणावतार भगवान जो है त्रिगुण अवतार प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। ब्रह्मा जी बनते हैं भगवान स्वयं, उनको शक्ति आवेशित करते हैं, अपनी शक्ति देते हैं जीव को। तो गुणावतार 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सृष्टि का पालन, सृष्टि का पोषण, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि के विध्वंस, इन 3 कार्यों को करने के लिए भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। उसको गुणावतार कहते हैं। फिर भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं पुरुषावतार, पुरुष अवतार के रूप में। कारण समुद्र में पुरुष अवतार जो होते हैं, निवास करते हैं, उनको कारण उदकशाही विष्णु बोलते हैं और उन्हीं को महाविष्णु बोलते हैं, जिनके शरीर के रोम छिद्रों से एक एक ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। रोमटे जो हमारे शरीर में रोंगटे हैं, हर रोंगटे के पास छिद्र होता है जिससे पसीना निकलता है, उसी छिद्र से पसीना निकलता है। इस हर्बीवोर जो होते हैं उनके छिद्रों से पसीना निकलता है। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी जो जीव होते हैं, रोम छिद्र से पसीना निकलता है। और मांसाहारी के रोम छिद्र से पसीना नहीं निकलता है। जैसे शेर है या कुत्ता है, आप देखिए कुत्ता गर्मी के दिन में ऐसे करता है जीभ निकाल के। क्यों करता है? क्योंकि उसका पसीना जीभ से निकलता है। जानते हैं बात? क्योंकि उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, उसके छिद्र से पसीना नहीं निकलता है। उसी तरह से शेर आदि जानवर जीभ से। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके ये हाल रहता है, मांस खाता है। इससे पता चल सकता है कि हर जीव को अलग अलग बनाया है भगवान ने। इंसान को मांस खाने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, इसलिए इंसान का भी पसीना निकलता है। ये बात अलग है कि इंसान सारे कार्य करता है, हर गलत काम भी करता है, जिसके लिए नहीं बनाया गया वो भी काम करता है। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत भी अलग होते हैं, उनके दांत अलग साइज के होते हैं, नुकीला दांत होता है उनका। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांत अलग होता है। तो एनीवे, तो महाविष्णु के रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं। हर रोम कूप उसको बोलते हैं, रोम कूप, लोम बिलजा,
रोमकूप बोलते हैं, कुआं है वो। कुआं से क्या निकलता है? ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड निकलता है। और फिर उस हर ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु अपना एक रूप बना विस्तार करके हर ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट करते हैं दूसरे विष्णु के रूप में। उनको बोलते हैं हिरण्यगर्भ का गर्भोदकशाही विष्णु। तो जितने ब्रह्मांड उसके अंदर एक एक विष्णु है। इस दृष्टि से एक तो कारणोदकशाही विष्णु जो कारण समुद्र में है, फिर एक भगवान विष्णु हैं हर ब्रह्मांड के अंदर। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने गर्भोदकशाही विष्णु। तो कितने करोड़ ब्रह्मांड है आप जानते हैं? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों गर्भोदकशाही विष्णु। और फिर हर ब्रह्मांड में एक क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर। क्षीर सागर, उस क्षीर सागर में भी एक विष्णु निवास करते हैं जो गर्भोदक सागर के विष्णु से अलग है। उनको कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। और वो विष्णु क्या का काम क्या है? वो विष्णु हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम सबके हृदय में जो विष्णु हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। उनका विस्तार करके हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु 3 प्रकार के अवतार हो गए। पुरुषावतार इनको बोलते हैं। इसके अलावा फिर अवतार है मनवंतरा अवतार। 4 युगों का जो एक चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का एक चक्र 43,20,000 वर्ष का है। और ऐसे जब 71 चक्र बीत जाते हैं उसको एक मनवंतर कहते हैं। और एक मनवंतर में एक मनु राज्य करते हैं और उसके बाद अगले मनवंतर में मनु चेंज हो जाएंगे। तो कई बार तो भगवान इसी संसार के किसी व्यक्ति को जिसने अच्छी तपस्या किया, उस लेवल का कैरेक्टर, उस लेवल का कॉम्पिटेंस डेवलप कर पाया, क्षमता और चरित्र है उसका, तो उसी को बना जाते हैं, मनु बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है क्वालिफाइड जो मनु बन सके। सृष्टि को तो चलाना है और सृष्टि से बहाली कोई क्लियर बहाली निकली, मनु की बहाली है, कोई कंपटीशन में पास हुआ ही नहीं, सिलेक्शन नहीं हो पाया, कट ऑफ मार्क जो था उसको कोई क्लियर नहीं कर पाया। तो सृष्टि तो चलाना है और चलाने योग्य कोई नेता मिला नहीं, लीडर। तो क्या किया जाए? तो भगवान स्वयं अपना रूप विस्तार करके मनु बनते हैं। इसको मनवंतर अवतार कहते हैं। हर मनवंतर में अवतार होता है भगवान का, मनवंतर अवतार है। और छठा है शक्ति आवेशित अवतार, शक्ति आवेशावतार। जैसे इसी ब्रह्मांड के किसी जीव को भगवान, कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी स्वयं नहीं आते हैं, अपनी शक्ति भेज देते हैं। इसी संसार के किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसको उसके अंदर अपनी सारी शक्ति डाल देंगे और फिर वो व्यक्ति भगवान जैसा कार्य करेगा। वो भगवान नहीं है लेकिन उसके अंदर भगवान की शक्ति आ गई है, इसलिए वो भगवान जैसा कार्य करेगा कुछ समय के लिए, और फिर उस शक्ति भगवान अपना वापस ले लेते हैं जब काम खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं शक्ति आवेशावतार। जैसे परशुराम जी हैं, परशुराम जी भगवान नहीं हैं, जीव हैं इस संसार में, लेकिन उनको भगवान ने अपनी विशेष शक्ति
दी। तो इसलिए उन्होंने भगवान जैसा अद्भुत कार्य किया। और एक समय आया जब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए तो परशुराम जी का से सामना हुआ उनका जनकपुर में। तो बहुत वाद विवाद हुआ, फिर अंत में वो समझ गए कि ये परशुराम जी समझ गए कि ये भगवान विष्णु अवतार लिए हैं राम के रूप में। तो उन्होंने चेक करने के लिए कि सही में भगवान विष्णु है कि नहीं, अपना वैष्णव धनुष उनको दी, इस पे आप प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो प्रत्यंचा भगवान राम ने चढ़ा दिया। तो समझ गए कि ये भगवान विष्णु अवतार ले चुके हैं। बोले मेरा टाइम खत्म हो गया। तो भगवान राम ने कहा बताइए इस बाण को चलाऊं कहाँ? प्रत्यंचा चढ़ाने के बाण रोका नहीं जा सकता, उसको चलना ही है। अब बोलिए कहाँ चलाऊं? तो परशुराम जी बोले मेरे सारे तेज को नष्ट कर दीजिए। उसके बाद महेंद्र पर्वत पर चले गए, फिर वहाँ तपस्या करने लगे। तो इस सत्यावेश अवतार, भगवान बुद्ध को सत्यावेश अवतार कहा गया है। इस प्रकार से कई सारे 6 प्रकार के अवतार हैं भगवान। लीलावतार, गुणावतार, जुगावतार, पुरुषावतार, सत्यावेशावतार, मनवंतर अवतार, 6 प्रकार के अवतार। तो कितने हिंदू लोगों को पता है ये बात कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं? किसी को नहीं पता। बहस करने आ जाएंगे, आप ही जानते हैं क्या सब, हम भी जानते हैं। बहस करने का सबको न ज्ञान है, सीखने का नहीं, बहस करने का है ना। हर व्यक्ति बहस करना चाहता है। सीरियल देख कर आएगा, बहस करने लगेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, गुरुजनों से शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, सीरियल गुरु हो गया उसका, है ना। इतनी अज्ञानता है। तो महाविष्णु के बारे में बता। महाविष्णु पुरुषावतार के सबसे ऊपर श्रेष्ठ में है महाविष्णु। और महाविष्णु प्रकट होते हैं किससे? नारायण से। महाविष्णु कारण समुद्र में निवास करते हैं, लेकिन भगवान नारायण जो है वो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो भगवान नारायण अलग हैं, उनका निवास स्थान अलग है, वह वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत में। बिरजा नदी जो कारण समुद्र है, जो आध्यात्मिक जगत की जो ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति जिसको कारण समुद्र कहते हैं, उसमें महाविष्णु निवास करते हैं। जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं कारण समुद्र। उसमें महाविष्णु निवास करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में नारायण निवास करते हैं, भगवान श्री नारायण। और नारायण जो है विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। और भगवान नारायण कैसे प्रकट होते हैं? संकर्षण से, संकर्षण से प्रकट होते हैं। और संकर्षण प्रकट होते हैं बलराम जी से। और बलराम जी जो है वो प्रकट होते हैं कृष्ण के द्वारा। कृष्ण के विस्तार है बलराम जी। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति है, 2 रूप धारण किए। तो ये सब तत्व पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते होते। ये तो बड़े भाई है ना, बड़े भाई छोटा भाई से कैसे आ जाएगा? बलराम तो बड़े थे, तो कृष्ण से कैसे निकले हैं? तो ये अज्ञानता है।
इसलिए भगवान की लीलाओं को, तत्वों को लोग नहीं जानते। सीरियल देखते हैं और सोचते हैं भगवान हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमारे बड़े भाई होते हैं वैसे उनके भी बड़े भाई हैं। तो हम अपने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने स्तर से नहीं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बलराम जी विस्तार है कृष्ण के, अनंत शेष, आदि अनंत शेष हैं बलराम जी। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि पुरुष हैं। उनसे सारे अवतार और सारे विस्तार प्रकट होते हैं सब। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संविता। इसलिए जो लोग इस बात को जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहती है कि मैं सबका स्रोत हूँ, सब लोग मेरे से निकलता है। इस बात को सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग इस बात को जान लेते हैं वो क्या करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो मेरा भजन करता है, इधर उधर नहीं भटकता है, मेरा भजन करता है। भजन्ते माम, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भाव समन्विता, मेरे ही भाव में डूबा रहता है, मुझसे ही प्रेम करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी भक्ति करता है, इधर उधर नहीं भटकता है। कहते हैं लोग हमको देवताओं की पूजा करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य जान कर कीजिए। आप सारे देवताओं की पूजा नहीं कर पाओगे। 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करेंगे आप? और 33 करोड़ देवी देवता तो जो कि स्वर्ग आदि जगह पे निवास करते हैं, भगवान के द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं। और उसके अलावा धरती पर भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो स्तर, जिसको जनता जो है वो उनको बनाती है। तो ये सब जितने मंत्री सब हैं, ये सब तो देवता ही है सब, है कि नहीं? और कुछ देवता हैं बॉलीवुड देवता, है ना, बॉलीवुड देवता। कुछ देवता है संगीतकार देवता, लता मंगेशकर देवी, वो भी देवता ही है, पूजा होती है। अमिताभ बच्चन देवता है क्या? हाँ, क्रिकेटर देवता, लोग पूजा करते ही हैं। सचिन तेंदुलकर की, क्रिकेट का भगवान है। तो आप सबको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, किसको किसको प्रसन्न करेंगे? 33 करोड़ देवता हैं, अगर आप हर रोज 100 देवता की भी पूजा करो, कितना? 100 देवता, तो साल में कितना हुआ? 36,500 देवता। अगर 100 साल तक आप जीवित रहते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेंगे हम लोग, तो 36,500 गुणे 100, 36 लाख 50,000 देवता कवर हो पाएंगे। कितना? 36,50,000 कवर होंगे, तो बच गए कितने? 32 करोड़ 33,50,000 बच गए हैं। क्या? 32 करोड़ 32 करोड़ 32 करोड़ देवता, 63 लाख 32 करोड़ 63,50,000 देवता बच गए। उनकी पूजा कैसे करेंगे फिर? अगले जन्म में। तब तक ये वाले बोलेंगे मेरा क्यों नहीं किया?
33 करोड़ कवर करने में कितना जन्म लग जाएगा आप बताओ। और एक मान लीजिए आप शादी विवाह कर रहे हैं और कुछ लोगों को बुलाए, इनविटेशन दिए, कुछ रिलेटिव को, कुछ को नहीं दिए, तो क्या होता है? नाराज हो जाते हैं कि हमको नहीं बुलाया है। उस तरह से आप कुछ देवताओं की पूजा करोगे, कुछ को नहीं पूजा करोगे, दूसरा नाराज हो जाता है, हमको क्यों नहीं पूजा किया है। ऐसा भी है। और सबको कर नहीं सकते तो क्या करेंगे फिर। तो इसलिए वैदिक शास्त्र ने एक फॉर्मूला दिया, ऑल इन वन, 2 in 1, 3 in 1 नहीं, क्या ऑल इन वन। एक की पूजा करो तो सारे संतुष्ट हो जाते हैं, ऑल इन वन। समझ में आ रहा? एक भगवान। जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो पानी पूरे पेड़ में अपने आप पहुंच जाता है। अलग से पेड़ के पत्ते पर या फल पर अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। जड़ में पानी डाल दो, बाकी सब अपने आप पानी पहुंच जाएगा हर जगह जहाँ जहाँ जरूरी है ना। पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं या फूल पर, फल पर फेंकते हैं? अगर पत्ती सूख रहा है तो कहाँ डालेंगे पानी? पत्ती पे डालना चाहिए। कहाँ डालना है? कितनी पत्ती पर पानी डालोगे? एक पेड़ में करोड़ों पत्तियां होती हैं, है कि नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति एक एक पत्ती पे पानी नहीं डालता है, क्या करता है? जड़ में डाल देता है पानी, बस जाके सो गया। और उल्लू आदमी क्या करता है? एक एक पत्ती पे डाले जा रहा है और फिर भी पत्ती जो हरा नहीं हो रहा है। अरे इसमें 5 दिन से पानी डाल रहा हूँ पत्ती पे, पत्ती हरा क्यों नहीं हुआ? तो वो तो उल्लू है, तो पत्ती कहाँ से हरा होगा? तुमको पता नहीं कि कहाँ पानी डालना है। भाई पत्ती सूखा है तो पत्ती पे डालेंगे ना? नहीं, यही तो समझना है। यही बुद्धिमान आदमी है ना, उसको तो बुद्धि। मूर्ख आदमी सोचता है पत्ती सूखा है तो जड़ में पानी क्यों डाल रहे हैं आप, पत्ती पे डालिए। नहीं, मूर्ख आदमी जिसको पता ही नहीं। बुद्धिमान आदमी जड़ में पानी डालता है। तो जड़ सारी सृष्टि के भगवान श्री कृष्ण हैं। अहम सर्वस्य प्रभव अहम आदिर ही देवानाम। तो इसलिए कृष्ण भक्ति की संस्तुति की गई है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु। कृष्ण स्वयं परम पुरुषः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। जितने अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, कच्छप, शुकर, जितने अवतार हैं ये सब हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। ये सारे भगवान कृष्ण के कला अवतार हैं। कला विस्तार, प्रकट अंश अवतार। कला मतलब अंश अवतार है। किंतु किंतु नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं इस ब्रह्मांड में। किंतु क्या करें? किंतु बट, किंतु कृष्ण अवतार नहीं है। क्या? कृष्ण अवतार, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष पुमान्यो। कृष्ण को अवतार समझने की गलती मत करना। कृष्ण स्वयं परम पुरुष हैं, अवतारी हैं, अवतार नहीं। क्या? अवतारी। जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं वो कृष्ण हैं। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी को आप फोटो देखोगे, उनके हाथ में माला होती है ना। देखा है कभी कि नहीं देखा है? देखा नहीं। अमिताभ बच्चन को कितने लोगों ने देखा है? हैं? सबने देखा है अमिताभ बच्चन को। हाँ, ब्रह्मा जी को बोलते हैं ब्रह्मा जी, ये क्या होता है?
फोटो देखो ब्रह्मा जी का है, ध्यान से कभी देखा? अमिताभ बच्चन के लोगों ने ध्यान से देखा है, सबने देखा है। ब्रह्मा जी को ध्यान से देखा? ब्रह्मा जी की सवारी का क्या नाम है? सही क्या है ब्रह्मा जी की सवारी? है गलत। कौन बताएंगे ब्रह्मा जी की सवारी का क्या नाम है? गलत। तू क्या लगा रहे हैं इसका मतलब है? सवारी पूछ रहा हूँ। बैठने को तो मैं यहाँ पे व्यास आसन बैठा हूँ, पर मेरी थोड़ी ना मेरी सवारी है। बैठने को तो चेयर पे भी बैठ जाता है, पर वो सवारी थोड़ी बोलेंगे उसको, वो आसन बोलेंगे। आसन और सवारी में अंतर होता है, नहीं होता है? सरस्वती माता जी हंस पे बैठती है। हाँ। अच्छा, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है, कौन बताएंगे? हाँ, इसलिए जो उल्लू होते हैं वो लक्ष्मी जी उनके सिर पर सवारी करती है। बहुत पैसा आता है। क्योंकि उल्लू टाइप के लोग ही लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं। लक्ष्मी के पीछे कौन भागता है? उल्लू। इसलिए उसको सवारी करती है। आप बेटा आ सवारी। ब्रह्मा जी का सवारी है हंस। क्या बोला था, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। मैं कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था आप लोगों का। मैंने सुना था कि आपने बोला था, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको। सरस्वती और ब्रह्मा जी की एक ही सवारी है हंस। हाँ, ठीक। तो इस बात को हमें जानना चाहिए, है ना? ये सब समझना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि कैसे जितने अवतार हैं वो सब भगवान विष्णु से भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनसे प्रकट होते हैं। अवतार की बात कर रहा हूँ। और ब्रह्मा भी गुणावतार हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो है देवताओं की सृष्टि करते हैं, सोचिए। और फिर उन देवताओं को भगवान कृष्ण हम लोग मैच करा देते हैं। कहाँ देवता, कहाँ भगवान श्री कृष्ण है? देवता एक पोस्ट है, कृष्ण पोस्ट नहीं है। कृष्ण भगवान है, व्यक्ति है। जैसे इंद्र है, इंद्र कोई व्यक्ति थोड़े ना है, इंद्र तो एक पोस्ट है। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति थोड़े होता है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है। उस पर कभी मोदी जी बैठते हैं, कभी मनमोहन सिंह बैठते हैं। इंद्र एक पोस्ट है, उस पर अलग अलग लोग उस पोस्ट पर बैठते हैं, अलग अलग मनवंतर में। हर मनवंतर में दूसरा व्यक्ति इंद्र बन जाएगा। आप भी बनना चाहो तो बन सकते हो। इंद्र कोई भी बन सकता है। कंपटीशन होगा, उसमें बहाली होगी, निकलेगी, फॉर्म भर दीजिए। पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका कोर्स होता है इंद्र बनने का। 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए, आप इंद्र बन जाएंगे। हैं? आप करके दिखाइए, एक भी नहीं हो पाएगा आपसे। उसका कंपटीशन है, जो उसमें पास करेगा वो इंद्र बनेगा। बरेली से तो एक भी नहीं बन सकता, क्योंकि
एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ आपके लाइफ में? हुआ एक भी अश्वमेध यज्ञ? नहीं हो पाया। पहले होता था, त्रेता युग में होता था यज्ञ, तो होता ही नहीं, बहाली बंद हो चुकी है। हाँ, कि अश्वमेध यज्ञ अलाउड नहीं है कलयुग में, इसलिए इंद्र बनना अलाउड नहीं है। कोई भी बन सकता है इंद्र, कोई भी बन सकता है ब्रह्मा। ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, कोई भी उस पर जाके बैठ सकता है उस पोस्ट पर। उसके लिए भी कंपटीशन है, उसका सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन आएगा। हैं, एक 1,000 जन्मों तक अगर आप वर्णाश्रम धर्म के नियमों का बिना त्रुटि के पालन करोगे और अगर मोबाइल बंद रखोगे क्लास में, तो ब्रह्मा बन सकते हो। और अगर क्लास में बात किया तो भक्त भी नहीं बन पाएंगे। मोबाइल अगर आपको क्लास में बज गया, इसका मतलब क्या है? आप इंसान भी नहीं है, ब्रह्मा क्या बनेंगे? है कि नहीं? इंसान मनुष्य बनना है तो टेम्पल हॉल में जो क्लास में बैठने से पहले मोबाइल बंद कर लेने का, तो आप मनुष्य बन जाइए पहले, ब्रह्मा बाद में सोचेंगे, है ना? मनुष्य बनना है, सीखना है। और जो व्यक्ति 100 जन्म तक ब्रह्मा बिना किसी गलती किए हुए ब्रह्मा बन गया 100 जन्म तक, तो शिव के पद को प्राप्त करता है। शिव बन सकते हैं आप नहीं बन सकते, तो पहले आप ब्रह्मा बनेंगे। जैसे पहले लॉयर बनना पड़ता है, फिर जज बन सकते हैं आप, बिना लॉयर बने जज नहीं बन सकते। तो ब्रह्मा 100 जन्म तक अगर बिना किसी गलती के, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए ब्रह्मा में का काम करने में, तब जाके शिव जी का पद प्राप्त होता है। ये सारे पद हैं, लेकिन कृष्ण कोई नहीं बन सकता है। इतना उसके लिए कोई कंपटीशन, कोई बहाली नहीं निकलती है। कोई बहाली नहीं। हाँ, उनके दास की बहाली है, कृष्ण दास की बहाली निकलती है, अभी निकली हुई है। फार्म भर दीजिए और पढ़ाई शुरू हो गई है, क्लास हो रहा है, फिर परीक्षा भी होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा, उसमें पास करना पड़ेगा। माया परीक्षा लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम ईश्वर है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, मना नहीं कर रहे हैं भगवान। कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो, मच्छर की भी पूजा कर सकते हो, कुत्ता की भी कर सकते हो। कई लोग कुत्ता का पूजा करते। भगवान कोई चीज़ मना नहीं करते। यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, है ना? मना नहीं करते हैं। गीता में बोल दिए करो, देवताओं की पूजा करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूँ, करो। तुम चाहते हो तो करो। लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी पूछता, लेकिन प्रभु आप क्या चाहते हैं ये बताइए, मेरी छोड़िए, है ना? क्या? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप क्या चाहते हो, आपके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, हैं? तो फिर बोलते हैं मेरे अनुसार तो तुमको मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु। हैं? मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, हैं? मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 चीज़ क्यों बताए? एक ही चीज़ बोलते, मेरी पूजा करो, एक ही चीज़ बोलते, या मेरी भक्ति करो, हैं? या मेरे को नमस्कार करो, या मेरा चिंतन करो। तो
4 चीज़ क्यों बोले? एक ही चीज़ से बाकी चीज़ नहीं आ जाता। पूजा करते तो पूजा करना भक्ति करना अलग है, अलग है। अलग है, पूजा अलग चीज़ होता है, भक्ति अलग होता है। पूजा करना अलग होता है, प्रणाम करना अलग होता है। दोनों में अंतर है। कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ पूजा करते हैं। जैसे आप कई लोग प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? फ्लाइंग प्रणाम। फ्लाइंग प्रणाम देखा आप लोगों ने? जैसे फ्लाइंग किस होता है, ऐसे करते हैं। उसे कई लोग फ्लाइंग प्रणाम, दूर से ही। हमारा एक गाजियाबाद में एक मंदिर है, मेन रोड पर ही है। तो बाइक चलाते हुए लोग आके उस मंदिर के गेट के सामने खड़ा होकर सीधे ऐसे भगवान को दूर से ही प्रभु, बाइक में बैठे बैठे। मतलब उनके पास इतना बिजी, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि थोड़ा 2 मिनट उतर के अंदर जाके और प्रणाम कर ले। तो दूर से ही ऐसे है ना, फ्लाइंग प्रणाम इसको बोलते हैं। और इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो वो भी नहीं करते। कलियुग में जीव इतना भी कर ले तो भगवान थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। क्योंकि भगवान भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत मिल गया तो कलियुग में, है ना। तो ये प्रणाम बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा भावुक होते हैं तो थोड़ा उतर जाते हैं बाइक से, थोड़ा चलो यार अंदर देख ही लेते हैं क्या हो रहा है। आरती उरती हो रहा होगा तो आधे घंटे रुक जाएंगे, थोड़ा आरती में भाग लेंगे, तो उसको पूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूजा में भाग लिया आप। प्रणाम रोड वाला फ्लाइंग ऐसे तो प्रणाम हो गया। या प्रणाम कहीं भी बैठ के कर सकते हो, जैसे नमाज करते हैं, ये क्या है? प्रणाम है। तो ये 3rd क्लास के लोगों के लिए बताया जाता है। केवल प्रणाम करो, कहीं भी बैठ के प्रणाम कर लो। पूजा आप कहीं से नहीं कर सकते। पूजा के लिए भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, है ना। भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, फिर थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे टाइम देना पड़ता है। अब प्रणाम में क्या है? जहाँ है वहीं से याद कर लिए, हो गया प्रणाम। भगवान ही एकमात्र महान व्यक्ति हैं और उसके अलावा कोई महान नहीं है, ये बोलते हैं। उसका अर्थ ये है, तुम अपना महानता मत दिखाओ। कहने का अर्थ है उनके सामने कोई महान नहीं है, केवल भगवान महान है। उनको प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, उनके सामने झुकाओ सिर। हम लोग कहते हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, और प्रभुपाद जी उनके प्रचारक, है ना। और हिंदुओं को ट्रेनिंग दिया थी बचपन से अपमान करने की। तो हम लोग नया भक्त आते तो हम लोग बोलते 2 माला कम से कम तो कर लो, है कि नहीं। 16 माला तो प्रभुपाद जी ने फिक्स किया। 16 माला तो 2 घंटे याद करना भगवान को, है ना। तो हम देखते कि सारे धर्मों में, हाँ, इस बात भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान का सम्मान सिखाया जाता है ना। तो नमस्कार, माम नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब नमाज करो। क्या कि अगर पूजा नहीं कर सकते तो नमस्कुरु, हाँ, झुको मेरे सामने। क्या करो? कम से कम मेरे सामने झुको। झुकने का मतलब क्या है? मेरी सत्ता को स्वीकार करो कि मैं हूँ। नास्तिक मत बनो कम से कम। नमस्कार का मतलब ये है। नमस्कार का मतलब जानते हैं? नमस्कार का मतलब कम से कम नास्तिक मत बनो, कृतज्ञ मत बनो, मानो कि मैं हूँ। झुको मेरे सामने, झुको कि मैं भगवान हूँ और तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो। चैलेंज मत करो मेरी अथॉरिटी को, कम से कम इतना मत करो कि मेरे को ही चैलेंज कर रहा है? इतना कम से कम मत करो। समझ में आया नमस्कार का मतलब? ये नमस्कार का वास्तविक अर्थ है। नमस्कार मैंने ऐसे
आके चरणों में गिर पड़े और ईगो पहाड़ जैसा, तो उस नमस्कार का कोई वैल्यू है? नमस्कार का वास्तविक अर्थ है नम, 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 मतलब मैं, और नम मतलब झुको, बेंड। तो जो व्यक्ति झुक जाता है भगवान के सामने, जिसका सिर झुक जाए भगवान के सामने, भगवान के सामने अपने मस्तक को झुकाना। मस्तक को झुकाने का मतलब क्या है? मस्तक को झुकाने का अर्थ है कि ये तो एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी के पीछे एक विचार होता है, भाव होता है। वो भाव क्या है? भाव है कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ये भाव में व्यक्ति सिर झुकाता है कि नहीं? क्यों झुका रहा है सिर? हाँ, क्यों झुका रहा है? हाँ, पापा झुकाते थे इसलिए झुका रहा है। अच्छा, पापा क्यों झुकाते थे? अब ये तो पापा बताएंगे। अच्छा पापा, आप बताइए, आप क्यों सिर झुकाते वहाँ जाके मंदिर में? हाँ, वो मेरे पापा झुकाते थे। अच्छा, आपके पापा क्यों झुकाते थे? अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, पर वो तो अब है नहीं। कुछ पता नहीं है क्यों झुकाते हैं, बस झुकाना है ना? जानना चाहिए कि क्यों करते हैं। इसको तो नमस्कार, माम नमस्कुरु। ये सबसे लो क्लास का जो व्यक्ति होता है वो कम से कम भगवान के सामने क्या करेगा? झुकेगा, भगवान को अपना स्वामी मानेगा, खुद के सेवक मानेगा। लेकिन बोलेगा प्रभु टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं मानता हूँ आपको। ये सबसे थर्ड क्लास का जो धर्मावलंबी व्यक्ति होता है, वो सब थर्ड क्लास का धर्म, वो मानता है भगवान को लेकिन कुछ करता नहीं है। केवल मानता है, लेकिन भगवान मैं आपको मानता हूँ, लेकिन कुछ करेगा नहीं, है ना? टाइम नहीं देगा भगवान के लिए, मंदिर नहीं आएगा भगवान के, क्लास में नहीं बैठेगा भगवान के, सेवा नहीं करेगा भगवान की, है? केवल मानेगा, और जब मुसीबत आएगी तो परेशान करेगा उनको। मानेगा भी वो अपने फायदे के लिए, ताकि कभी कभी मुसीबत आए तो। हिंदू धर्म में तो ज़्यादा लोग कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, हम आप ही भक्त हैं, हम भक्ति नहीं करते, हम भी बहुत मानते हैं उनको, हम भी बहुत मानते हैं। तो आप क्या मानते हो? जब मुसीबत आती है तो उनको परेशान करता हूँ। इसलिए लोग, सच्चाई है कि कोई भगवान को नहीं मानता, सच्चाई है। तो फिर इतने लोग कैसे जन्माष्टमी मंदिर जाते हैं अगर भगवान को नहीं मानते हैं? तो जन्माष्टमी में, कुंभ में कहाँ से आते इतने लोग? मानते तभी तो आते हैं, नहीं मानते तो क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वैसे तो भगवान है नहीं, लेकिन 1-2% चांस है, अगर हो गए तो फिर रिस्क क्यों लेने का? समझिए बात को। ऐसे है नहीं, आज तक तो आए नहीं, कभी कुछ किए नहीं, लेकिन इन केस हो गए तो मान लो 1% चांस है, तो क्यों रिस्क लेने का? जाके 1-2 बार प्रणाम कर लेते हैं, नहा उहा लेते हैं, और थोड़ा मेला उला में गोलगप्पे भी खा लेंगे, है ना? थोड़ा वहाँ पे शॉपिंग भी हो जाएगा, और थोड़ा नाच गाना भी होता है वहाँ, देख ही लेंगे, मज़ा भी आ जाएगा, और बस थोड़ा एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा इसी बहाने, है ना? थोड़ा मन बहल जाएगा। तो इसलिए चल जाते हैं, चलिए घूम के आ जाते हैं। और फिर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे डार्विन थ्योरी। क्या लिखेंगे? डार्विन थ्योरी। वहाँ लिखेंगे कोई भगवान नहीं है, सारी सृष्टि जो है केमिकल से बनी है,
है ना। अरे भाई अगर वो सही है तो भगवान को क्यों पूजा कर रहे हैं। घर पे आए सुख संपत्ति घर में कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे। अभी उधर जाके लिखेंगे इंसान बंदर से आया है, बंदर मेढक से आया है, मेढक जो है वो तितली से आया है, तितली जो है वो अमीबा से आया है, अमीबा जो है वो प्रोटीन से आया है, और प्रोटीन तो केमिकल है। भगवान से कुछ भी नहीं आया है। भगवान को मानने वाले सारे मूर्ख लोग होते हैं। ये पढ़ाई में लिख के आता है और यहाँ आके आते दिखाता है। इसका मतलब क्या है। दोनों कैसे एक साथ हो सकता है। क्या आप डार्विन थ्योरी भी मान रहे हो हैं और गीता भी मान रहे हो। दोनों हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो वो मान रहे हो या ये नहीं मान रहे हो, या दोनों को नहीं मान रहे हो, केवल अपना काम निकाल रहे हो हैं? दोनों कैसे हो सकता है। डार्विन थ्योरी नास्तिक सिद्धांत है जिसमें भगवान की कोई सत्ता अस्तित्व ही नहीं है, आप उसको मान रहे हो, या और गीता भी मान। दोनों कैसे हो सकता है एक साथ। हो ही नहीं सकता है। तो ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं। आधुनिक शिक्षा से जो भी गुजरेगा वो नास्तिक है। वो उसके अंदर नास्तिकता भरा रहेगा, है ना। तो जो भगवान को मानता है कम से कम वो नमस्कार करता है, भगवान को झुकता है, मानता है, हे प्रभु मैं मानता हूँ कि आप हैं और आप सृष्टि के स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको सामने सिर झुकाता हूँ, आपकी महानता के सामने सिर झुकाता हूँ। इसको बोलते हैं नमस्कुरु। थोड़ा और ज़्यादा अगर बढ़ता है तो फिर मध्याजी हैं। भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी पूजा करो, थोड़ा मंदिर आया करो संडे को कम से कम। तो इतने लोग हैं बरेली में, है तो मानते हैं भगवान को, कृष्ण को, लेकिन कितने लोग मंदिर आते हैं। अब देखिए मेरा क्लास है, कोई बहुत कम लोग आए हैं। क्यों क्यों नहीं आते। मंदिर दूर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मंदिर बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मंदिर क्यों नहीं आते, क्योंकि आलस है, उनको वैल्यू नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं, प्राथमिकता नहीं है उसकी, है कि नहीं। बस जो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है वो तो करते ही यार, करता ही इंसान। लगता है इतना ज़रूरी नहीं है क्या, इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको अपने मायके जाना है तो आप क्या बोलते हैं, बहुत दूर है माता जी। अगर मायके से बुलावा आ जाए तो क्या बोलेंगे, बहुत दूर है। देखिए सही बोल रही है माता जी, बहुत 2 दिन पहले से तैयारी होती है मायके जाने की। अब मंदिर दूर लगता है ना। इससे पता चलता है कि हम मायका को कितना प्रेम करते हैं और भगवान को कितना प्रेम करते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए, है ना। तो मध्याजी, मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो, पूजा करो, मेरे मंदिर में आओ, आरती में भाग लो, हैं, और फिर भाग लो। उसके बाद 1 मिनट भी मत ठहरना है, प्रसाद पाना ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसका सीधे निकलना है यहाँ से, सेवा वो मत करना है। तो मंदिर में आते, कई लोग नहीं आते हैं मंदिर में, आके थोड़ा आरती उरती में जैसे प्रसाद उसाद पाएंगे, थोड़ा बढ़िया लगेगा, बड़ा अच्छा अगरबत्ती अच्छा लग रहा है, सब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आता फिर जैसे ही आते हैं प्रसाद उसाद मिल गया, उसके बाद सीधे निकल जाएंगे। तो इसको बोलते मध्याजी, है ना। लेकिन भक्ति नहीं करेंगे
तो ये पूजा में और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में रुक जाएंगे, वॉलंटियर बोले कुछ सेवा है क्या प्रभु जी, क्या मंदिर में आएंगे तो क्या करेंगे, सेवा करने लगे तो उसको बोलते हैं भक्ति। समझ में? रुकेंगे वॉलंटियर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं झाड़ू लगा दूँ मंदिर में, बर्तन धोना है, मैं पाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, मैं सेवा करूंगा, प्रसाद बांटूंगा, बोलिए किसको खिलाना है ये बोलिए। कुछ त्यागना, कुछ समय देना है ना, इसको क्या कहते हैं, भक्ति। मद भक्त, मेरा भक्त बन, भक्त मतलब सेवा कर, क्या पूजा मत कर, सेवा कर। पूजा से ज़्यादा जरूरी क्या है, सेवा, भक्ति। चैंटिंग कर, मेरे नाम का जप कर, गीता पढ़, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पादसेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम वंदनम अर्चनम, ये नवधा भक्ति के विधि का पालन करो। अपने घर में विग्रह रखो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके लिए भोग बनाओ, उनको भोग लगाओ, उनको खिलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, उनको स्नान कराओ। जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हो वैसे भगवान की भी क्या करो, सेवा करो, उसको बोलते हैं भक्ति। तो ये नेक्स्ट लेवल है। और जब वो करने लगे तो फिर भगवान और एक्सपेक्ट करते हैं, जो जितना करते हैं उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो लोग पूजा करते हैं भगवान का, है सबके घर में भगवान, बरेली में तो काफ़ी लोग घर में भगवान की मूर्ति है ना, और पूजा भी करते हैं। लड्डू गोपाल वाला तो रहता ही है, बाकी रहे या ना रहे, है ना। और लड्डू भी खिला, लड्डू भी एक रहता है उसमें, उनके हाथ में लड्डू भी वो पीतल का ही होता है लड्डू, परमानेंट, ताकि दोबारा चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रियल लड्डू देंगे तो खराब हो जाएगा, 4-5 नया डालना पड़ेगा। पीतल वाला ही लड्डू वहाँ पे रहता है परमानेंट, है ना। तो सब पूजा तो करते ही हैं लोग, अपने अपने घर में कुछ मूर्ति उर्ति रखते हैं, कुछ अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं, पूजा तो करते हैं भगवान की। 5-10 मिनट अगरबत्ती दिखाएंगे, एक कमरा पूजा रूम बना देते हैं, भगवान को जाके आधे घंटे उनका थोड़ा अपना ऐसे वैसे करके, और थोड़ा अपना गिला शिकवा सुना उना के, उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं, है ना। आधे घंटे के बाद उसका लाइट भी बंद कर देते ताकि बिजली बचे, है ना, ज़्यादा बिजली खर्चा ना होना चाहिए भगवान के ऊपर, है कि नहीं है, सही बोल रहा हूँ। पूजा रूम की लाइट जब तक पूजा हो तभी तक, उसके बाद तो अंधेर नगरी को, अंधेर कोठरी में भगवान को बंद कर देते हैं कि भाई बिजली नहीं लगना चाहिए आपके ऊपर ज़्यादा, ठीक है। महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। तो भगवान को पूजा करते लेकिन प्रेम भगवान से नहीं करते हैं। भगवान की सेवा भी करेंगे लेकिन प्रेम नहीं करेंगे उनसे। प्रेम किससे करते, दिल किसको देते हैं, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, है ना। किसको दिल में बिठाएंगे, बताइए, बता दीजिए अब क्या, ठीक है मत बताइए, सबका पर्सनल होता है। तो सेवा तो भगवान की करते हैं, नाम तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन दिल में कोई और बैठा है ना, भगवान नहीं है वहाँ, प्रेम किसी और से करते हैं। तो भगवान जो भक्ति करता है, जो सेवा करता है, उसको थोड़ा और आगे बढ़े यार, थोड़ा प्रेम भी शुरू करो मुझसे,
तो भक्ति मेरा हरे कृष्णा मेरा करता है, कृष्णा कृष्णा, लेकिन दिल किसी और को दे रखा है, तो उसको भी थोड़ा इधर ला। तो उसको कहते मन मना, क्या मन मना, अपने मन को मेरे में डाल। तो तेरा जीव तो मेरे में सेवा में लगा है, लेकिन मन जो है संसार में है? क्या मन कहाँ है? कहीं और है। मन मेरे में नहीं है तेरा, तन मेरे में लगा दिया, मन नहीं लगाया तूने, है? तो एक स्टेप और आगे बढ़, अब मन को भी लगा। जब मन लग जाता है बस हो गया खत्म, अब तुम मेरे पास आ सकते हो। माँ में वैसे सत्यम दे प्रतिजानी प्रियोसी में। समझ में? तो धीरे धीरे एक ही श्लोक में देखिए कितनी बातें बता दिया भगवान ने, हैं? बताया ना, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। हे मेरे डियर, माय डियर, ओ माय डियर, मेक मी योर डियर ऑल्सो। तुम तो मेरे डियर हो, लेकिन मैं तुम्हारा डियर नहीं हूँ, तुम्हारा डियर कोई और डियर है? तो तुम भी मुझे अपना डियर बना लो, कह रहे हैं? तो फिर तुम इस भवबंधन से तुमको मैं निकाल के ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा, अपने पास रखूंगा। भगवान के साथ रहो, मेरे पास रहो, कहाँ ये संसार में फंसे हुए हो? तो ये ज्ञान भगवान देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो भगवान ने बताया कृष्ण को समझो, कृष्ण से प्रेम करना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उनका मैं भजन करता हूँ। क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी भी भजन ही करते हैं, भजन सेवा, क्योंकि उसका एक स्टेप आगे उनको भी जाना है। क्या? कौन सा स्टेप? प्रेम। प्रेम नहीं करते पूरा भगवान से। प्रेम को तो केवल ब्रजवासी करते हैं कृष्ण से, हैं? एक क्षण भी कृष्ण को ना देखें तो व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कृष्ण के सामने खड़े रहते हुए उनको कृष्ण से विरह होता है, हैं? कृष्ण के सामने खड़े हैं और कृष्ण से विरह महसूस करते हैं। ये कैसे? भाई आप मेरे सामने हैं तो आपसे विरह होगा। आप दूर चले जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, तब विरह होगा ना, है कि नहीं? तब उदास होंगे। लेकिन ब्रजवासी, विशेष रूप से गोपियाँ, कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि सामने कृष्ण होते हैं फिर भी विरह होता है उनको। कैसे बताइए? है? हाँ, पलक झपकते उतने देर नहीं देख पाते हैं, सामने है, आँख पलक झपकती है, हैं? उतने देर नहीं देखते, व्याकुल हो जाते हैं। अरे लगता है जैसे युगायतम निमेषेण, जैसे कई युगों से कृष्ण को नहीं देखा, ऐसे इतना विरह होता है। इसलिए ब्रज गोपियों के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी को गाली देती हैं गोपियाँ कि तुमको सृष्टि करने नहीं आता है, तुमको किसने ब्रह्मा बना दिया? तो ब्रह्मा जी बोले हमने क्या गलती कर दिया? बोले तुमको इतना बुद्धि नहीं है, इतना सुंदर व्यक्ति कृष्ण को बनाया तो तुमको आँख वैसे ही बनाना चाहिए था, पलक नहीं बनाना चाहिए था। या तो कृष्ण जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं बनाते, और कृष्ण जैसा सुंदर व्यक्ति बनाया तो ऐसी आँख बनाते जिसमें पलक न होता, तो अपलक देखते हम उनको। तो दोनों मैच नहीं कर रहे।
ब्रह्मा जी बोले अब मैं क्या करूं, मैंने कृष्ण को थोड़े बनाया है। आप लोग मुझे सृष्टि का रचयिता मान बैठी हैं, अब मेरी क्या गलती है, मैं तो इनको नहीं बनाया, इन्होंने मेरे को बनाया है ना। गोपियों का प्रेम देखो, है कृष्ण से इतना प्रेम करती है। पर कृष्ण सच्चाई है कि कृष्ण है ही इतने सुंदर, है ना, कि जो उनको देखेगा एक बार, समझ लेगा कृष्ण को, वो उनको इसी प्रकार से प्रेम करेगा। और यही जीवन की पराकाष्ठा है, भगवान से प्रेम करना। मम मान मंदिरा रहूनि से दीना, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन रूपी मंदिर में निवास कीजिए, हैं, मन रूपी मंदिर में। मन को ही क्या बना लो, मंदिर बना दो। मन रूपी मंदिर 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं, जब मन आए तब कपाट खोल दीजिए, दर्शन कर लीजिए, है कि नहीं। शंख बजा दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, है कि नहीं। कल बोलते मंदिर का दरवाजा दर्शन कब खुलेगा, कितने बजे बंद होता है, अरे वो मंदिर। लेकिन आप अगर मन में ही मंदिर, मन रूपी मंदिर में भगवान को बसा लेंगे, हैं, तो क्या होगा, निसी दिन, निसी मतलब रात में भी दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं, और दिन में भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य क्या है, फिर जब मन में ही मंदिर बनाना है तो इस मंदिर का उद्देश्य है कि इस मंदिर में आकर फिर मन में मंदिर बनाओ। पहले बाहर बना लो, फिर मन में बनाना, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पहुँचने का यही रास्ता है कि पहले मंदिर बनाओ, फिर इस मंदिर में आओ, मंदिर में आके भक्तों का संग करो, श्रवण करो, उनसे श्रवण करके अपनी चेतना को शुद्ध करो, हैं, और फिर जब मन शुद्ध हो जाएगा, संसार से विरक्त हो जाएगा, भगवान में आसक्त हो जाएगा, श्रवण करके भगवान के बारे में, तो फिर मन में ही मंदिर बन जाएगा। जब मन में मंदिर बन जाएगा तो 24 घंटे भगवान के प्रेम में। लेकिन अभी नहीं, अभी मत बोलो कि मन में ही हमारे, हम तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मंदिर मस्जिद क्यों जाता रे बंदे, है ऐसे बोलता है ना। जहाँ है वही भगवान तो तुम्हारे हृदय में है, भगवान हृदय में है तो झगड़ा क्यों करता है बंदे, हैं? भगवान में हृदय में बंदे तो रोता क्यों है बंदे, पैसा के लिए, उन्हीं से मांग ले। भगवान हृदय में बंदे तो नौकरी क्यों करता है बंदे, उन्हीं से मांग। भगवान हृदय में है तो क्यों चिल्लाता है कि कोरोना कैसे आ गया बंदे, वही इसी फेफड़े में घुस गया कोरोना, जहाँ बगल में भगवान है। तो इसका मतलब भगवान हेल्प नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको हेल्प करने वाले भगवान नहीं है, वो परमात्मा रूप में बैठे हैं। परमात्मा वो आपका कोई काम नहीं करेंगे, केवल आपको नोट करेंगे आपका काम, गवाही देंगे आपका सारा, इसके लिए बैठे हैं। वो आपकी प्रार्थना उर्थना में आपसे बात विवाद नहीं करेंगे। आप कभी कुछ काम करते हैं गलत तो रोकते हैं भगवान आपको, हैं। आप किसी को गाली देते हैं तो भगवान बोलते हैं अरे क्यों गाली दे रहा है, रोकते हैं, नहीं रोकते, है कि नहीं। इसका मतलब वो भगवान उदासीन है, न्यूट्रल, इसलिए वो परमात्मा है, परमात्मा रूप में है। और हमको मंदिर में भगवान की स्थापना करके
उनकी सेवा करनी पड़ती है, और जब सेवा करके अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, और तब भगवान जो है वो हमारे, भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाएगा तब संसार का चिंतन ना होगा। किसका चिंतन होगा? भगवान का चिंतन होगा। जब हम भगवान के प्रेम में व्याकुल हो जाएं तो समझना है कि भगवान हमारे मन में आ चुके हैं, है कि नहीं? तो वो वास्तविक है। अभी भगवान तो मन में हैं, हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देते। तो उसका क्या फायदा उस बैठने का, है कि नहीं? लेकिन एक समय जब भक्ति करेंगे, जब प्रेम हो जाएगा उनसे, तो 24 घंटे हम उन्हीं के प्रेम में डूबे रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो ये प्रोसेस है भक्ति का। मैं यहीं विराम दूंगा। भगवान से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके लीलाओं को सुनो, कथा सुनो, भागवत कथा और नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उनकी कथाएं, और उन भगवान की कथाओं से भी ज़्यादा जरूरी है उनके महान भक्तों की कथाएं सुनना। तो श्रीमद् भागवत में क्या है? भगवान से ज़्यादा भक्तों की कथा है। भगवान की कथा बहुत कम है भागवत में। लोग बोलते 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला है, गलत। भगवान कृष्ण की लीला नहीं है, वो उनके भक्तों की लीला है। दामोदर लीला, दामोदर लीला नहीं है, वो यशोदा लीला है, वो यशोदा लीला। यशोदा ने कैसे अपने प्रेम में बांध लिया भगवान को, ये बताया गया उसमें, है कि नहीं? भगवान की लीला देखोगे तो भगवान बनने का मन करेगा, है? भक्तों की लीला देखोगे तो क्या मन करेगा? भक्त बनने का मन करेगा। भक्तों पर फोकस करो कि कितना प्रेम करते हैं वो कृष्ण से। तो पूरा श्रीमद् भागवत ये बताया गया है कि भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं। यही भागवत है, ये कथा है भगवान की। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हम देख पाते हैं भगवान के अंदर इतना क्या सुंदर है, ऐसा क्या है कि भक्त लोग इतना प्रेम करते हैं उनको। कैसा रूप है वो कि पलक झपकने पर भी लगता है कि एक युग तक नहीं देखा भगवान को। कैसा सुंदर सौंदर्य होगा, ऐसा है। तो ये है कथा भगवान के बारे में, नाम रूप गुण लीला। इसका श्रवण कीर्तन करेंगे तो हम उस प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी और कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो हम रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। बहुत सारा धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे लेक्चर के लिए। प्रभु जी, इसमें आपने एक पॉइंट बताया था कि जैसे कि मुस्लिम्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता है अपने गुरु के सम्मान करने के लिए, और ये 100% सत्य है। क्योंकि प्रभु जी मैं जब ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो मेरा रियलाइजेशन है कि बच्चे जो थे, मुस्लिम बच्चे, वो अपनी क्लास छोड़ देते थे, बट जब कोई मौलवी जैसे उनको लगाया जाता था। लेकिन आप देखो हिंदू स्त्रियों का क्या हाल है, डिसेंट भी नहीं, मतलब आधा तो वो ऑलमोस्ट हाफ नेकेड घूमती हैं। मैं देखता हूँ बाहर, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ख़राब हालत है। ये स्त्रियाँ हैं का हालत। हाँ पूछिए, क्या पूछ रही है? प्रभु जी पहले तो धन्यवाद है प्रभुपाद का और आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों का। जैसे कि आपने भी बताया कि शुरू से ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन आप सब वरिष्ठ वैष्णवों के माध्यम से, जैसे प्रभु जी गुरुकुल इस्टेब्लिश किया गया है,
तो बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है कि बचपन से ही जो है भगवान के प्रति प्रेम और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने को कैसे प्राप्त करें, तो उसकी शिक्षा दी जा रही है। नहीं तो ये सत्य है कि आत्मा दोबारा जन्म लेगी, और जब जन्म लेगी तो शरीर का पता नहीं है क्या होगा, और फिर वो जो है बार बार जन्म मृत्यु में फंसेगी। तो प्रभु जी उस चीज़ के लिए बहुत सारा धन्यवाद है। और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि कार्तिक प्रभु जब से गुरुकुल गए हैं तब से उनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, और विद इन 1 मंथ जब बैक हुए थे तभी उनके अंदर इतना सारा चेंजेस था जो शायद मैं उनको 13 साल में भी नहीं दे पाई थी। तो प्रभु जी उस चीज़ के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभुपाद जी का दीजिए। तो प्रभु जी प्रश्न था, जैसे बताया जाता है कि बचपन से माता पिता जो है वो ट्रेनिंग नहीं देते हैं अपने बच्चों को, और अगर देते भी हैं तो जब उनकी इच्छाओं में कोई बाधा आती है, डार्विन थ्योरी की ट्रेनिंग देते हैं, यस प्रभु जी, फिर बोलते हैं बच्चा बिगड़ कैसे रहा है ना। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। यस, पूछिए जल्दी प्रश्न यस प्रभु जी। पूछिए। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जब उनकी इच्छाओं में बाधा आती है, माता पिता की इच्छाओं में बाधा आती है, जब उनके बच्चे उनके द्वारा कार्य नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करे, सेंस एंजॉयमेंट करे, और ज़्यादा कमाए और इंद्रिय भोग करे, तो प्रभु जी उस केस में कैसे समझना चाहिए? क्योंकि कोई भी माँ जो है अपने बच्चे को इसलिए पैदा नहीं करती है कि वो उसके गोल की लक्ष्य की प्राप्ति कराए। 100% उसका लक्ष्य होता है कि वो उसकी इच्छाओं को पूर्ति करके देगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो जब वो भक्ति में लगता है तो उसको कष्ट होता है, तो प्रभु जी इसको कैसे बुढ़ापे का समझना सहारा बनेगा, अच्छी बात है, तो पुत्र का कर्तव्य है। और माँ अगर ऐसी इच्छा कर रही तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बुढ़ापे का भी सहारा तभी बनेगा ना जब एक अच्छा इंसान बनेगा। आजकल तो बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन रहे हैं, जवानी में ही छोड़ के चले जा रहे हैं माँ को। बुढ़ापा तो दूर की बात छोड़िए, है ना। विवाह होते ही टाटा बाय बाय। हाँ, तो बुढ़ापे का सहारा कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। उसके लिए भी संस्कार होने चाहिए, है कि नहीं। वो अपना ही सहारा नहीं बन पाता है, आपका सहारा क्या बनेगा, है कि नहीं। वो अपना ही लाइफ बर्बाद कर लेता है, शराब सिगरेट पी पी कर, ड्रग्स लेकर, गलत आदतों का शिकार होकर। कैरेक्टरलेस व्यक्ति अपना ही सहारा नहीं बन सकता, माँ बाप का क्या सहारा बनेगा। चरित्रहीन व्यक्ति, है कि नहीं, इसका चरित्र नहीं है, वो अपना ही सहारा नहीं बन सकता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, दूसरे का बोझ क्या उठाएगा, ये बताइए। तो उसके लिए भी परिवार की जिम्मेदारी उठाए। एक अच्छा फैमिली मैन भी बनना है या वुमेन बनना है तो आपको कैरेक्टर तो होना चाहिए ना। चरित्र ही नहीं है आपका, है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। अपने मन और इंद्रियों पे जिसका बस नहीं है वो भक्त तो छोड़िए, एक अच्छा फैमिली मैन वुमेन नहीं बन सकता हो। स्त्री पुरुष के पीछे भाग रही है, पर पुरुष के पीछे, अपर पुरुष पुरुष पर स्त्री के पीछे भाग रहा है। पुत्र जो है वो पत्नी के पीछे भाग रहा है, माता पिता को छोड़ दिया। अपने स्वार्थ के पीछे भागेगा, उस जिम्मेदारी क्या उठाएगा वो व्यक्ति, है कि नहीं। आपको अगर एक अच्छा वाइफ भी बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छा नेता बनना है, अच्छा सीएम बनना है, अच्छा पीएम बनना है, अच्छा डीएम बनना है, कुछ भी बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो कम से कम मन और इंद्रियों पे तो बस होना चाहिए ना। कुत्ता क्या डीएम बनेगा, उसको पता नहीं कब भौंकेगा। अपना न क्रोध पे बस है, न काम पे बस है, न लोभ पे बस है, तो करप्ट बनोगे ना। डीएम भी बनेगा तो करप्ट बनेगा, सीएम बनेगा तो करप्ट बनेगा। तो मन और इंद्रियों पे जिसका बस नहीं है वो तो भक्त तो छोड़िए, वो इंसान भी नहीं बन सकता, वो तो जानवर भी से भी गया गुजरा है। इंसान बन जाए तो ही बहुत बड़ी बात है।
तो बोझ क्या उठाएगा? तो मन और इंद्रियों पे बस कैसे करना सिखाओगे? हैं? जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तो मन और इंद्रियों पे बस कैसे, चरित्र कैसे विकसित होगा उसका? हैं? सिनेमा देख के, हैं, डांस देख के औरतों का, अभिनेत्रियों का डांस देख के कैरेक्टर डेवलप होगा? हैं? चरित्र कैसे निर्माण होगा? जब भक्ति करेगा तब निर्माण होगा चरित्र। चरित्र फाउंडेशन है, नींव है। बिना नींव के बॉडी बिल्डिंग खड़ी कर दो, ध्वस्त हो जाएगी 1 सेकंड में। हो रही है, इतनी सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है। वो माँ उसको पता नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को भक्ति की ट्रेनिंग नहीं दे रही है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। बाद में रोती है, ऐसा कैसे हो गया, हमने क्या गलती किया, हमारा बच्चा ऐसा नालायक निकल गया। बाद में रोएगी, हैं? क्योंकि उसको पता नहीं है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी और बाद में बोलेगी क्या कारण था? आपकी मूर्खता आपका कारण है, और कोई कारण नहीं है ना? कैसी माँ है, देखो क्या प्रोड्यूस कर रही है माँ आजकल, है? हर साल भारत में 4 लाख रेप केसेज होते हैं। वो जो रेप करते हैं वो कौन होते हैं? किसी माँ की संतान होता है। उसकी माँ ने उसको क्या सिखाया है? क्या सिखाया माँ ने? बताओ। केवल जन्म देने से माँ हो जाओगी? केवल जन्म देने से माँ बनोगी? तो वो कुत्तियाँ जन्म देती है, वो भी माँ है फिर। वास्तव में संस्कार जब दिया जाता है, इतने सारे क्रिमिनल्स, क्राइम हो रहा है, 66 लाख क्राइम 1 साल में हो रहा है इंडिया में। किसी माँ की संतान है, उस माँ ने उसको क्या सिखाया? और उसको बोला जाए कि माँ को कि तुम अपने संतान को यहाँ भेजो, तो बोलेगी नहीं, यहाँ बिगड़ जाएगा बेटा। और क्राइम कर रहा है तो बना हुआ है कि नहीं? यहाँ पे संतों के संग करेगा तो बिगड़ जाएगा, भक्ति करेगा तो खराब हो जाएगा, है ना? तो ऐसी मूर्ख माँ, मूर्ख माँ ऐसी, उसी को कष्ट होगा, उसी को कष्ट होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान स्त्रियों का होगा अगर बच्चे भक्त नहीं बनेंगे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक स्त्रियों पे होगा। आज देखो, सबसे ज़्यादा अटैक स्त्रियों पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्त्रियां सेफ है, सुरक्षित है आज के माहौल में? क्यों नहीं सुरक्षित है? किन से भय है उनको? भक्तों से भय है? किससे भय है माता जी, आप बताओ। आपको भक्तों से भय लगता है? नहीं लगता। किससे भय लगता है? जो भक्त नहीं है। तो अपनी संतान को भक्त क्यों नहीं बनाती? हर क्रिमिनल किसी की संतान है, किसी माँ का पुत्र है, किसी माँ ने उसको जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसको भक्ति में नहीं लाई, संस्कार नहीं दिया, इसके कारण वो ऐसा बन गया। इसके लिए उस माँ जिम्मेदार है। माँ की जिम्मेदारी बनती है, केवल जन्म देना माँ की जिम्मेदारी नहीं है, केवल उसको दूध पिलाना माँ की जिम्मेदारी नहीं, उसको ज्ञान पिलाना ये बड़ी जिम्मेदारी है। दूध पिलाने से ये माँ की जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चे को ज्ञान मिले, सही ज्ञान मिले, जिससे वो एक अच्छा इंसान बने। नहीं, वो डेली होता है। कौन करता है? तो नहीं, कौन करता है? तो जिसको संस्कार नहीं है, हैं? संस्कार नहीं है। और स्त्री भी वैसी ही है, वो भी झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है, उसको भी संस्कार नहीं है। ऐसा नहीं केवल पुरुष संस्कार नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता, ज्ञान नहीं लेता, तो उसे जानवर के समान है वो। तो माँ को समझना है, माँ और पिता की जिम्मेदारी है ये। ऐसे संतान को ऐसे संस्कार दे, ऐसी शिक्षा दे। तो देते तो नहीं है,
इंजीनियरिंग बनाने के लिए 50 लाख रुपए लगा देंगे इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन उनको बोला जाए कि बच्चा भक्त यहाँ मंदिर में आ रहा है और यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा है, संस्कार का क्लास अटेंड कर रहा है, तो फ्री में भी नहीं आने देते हैं। बोलते मना कर देते, मत जाओ, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं। तो ज़रूरत नहीं है तो आपको अपने मूर्खता का फल भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग बता सकते हैं, नहीं समझेंगे तो भोगिए, यथाक्षसी तथा करो। संतों का काम है जगाना, जागते रहो जागते रहो, है कि नहीं। डंडा लेके रात में घूमता है, जागते रहो, ठक ठक मारता है ना। जिसको जागना है जागे, नहीं तो चोर ले जाएगा। मूर्ख बने रहिए, अपने अहंकार में फूले रहिए, साधु संतों की बात को इग्नोर करते रहिए। मुसलमान अपने मौलवियों की बात को सीरियस लेते हैं, उनका मौलवी बोलेगा यहाँ जुटना है तो जुट जाते हैं। हिंदू संतों की बात सीरियस लेते हैं? नहीं लेते, नहीं लेते। गुरु जी की बात है, गुरु जी तो उनका काम ही नहीं है, खुद तो कुछ किए नहीं, सब छोड़ छाड़ दिए घर परिवार को, हमारे बच्चे को भी छोड़वा देंगे, है ना। ऐसे सोचते हैं हिंदू। दूर रहना बेटा है, हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। मैं जा रहा था, एक हिंदू माँ बोलती है उसका बच्चा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, पूछता है कौन है ये, माँ बोलती है भूत है, इसके पास मत जाना, सही बता रहा हूँ। वहीं मैं एक बार हॉस्पिटल गया था, मुसलमानों का हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल से जब मैं बाहर आ रहा था तो एक मुस्लिम औरत जा रही थी, बुर्के में पूरी बुर्का पहने हुए थी, उसके बच्चा हाथ में पकड़ के जा रही थी। वो बच्चा ऐसे देख रहा है मेरे को, पूछता है ये कौन है, तो माँ बोलती है ये पीर हैं। वो औरत, मैं खुद सुना, अपने कानों से सुनी हुई बात बता रहा हूँ, ये बनावटी बात नहीं है, कानों से सुनी हुई बात बता रहा हूँ। औरत बोलती है ये पीर हैं, तो उसको ये भी नहीं पता था कि पीर क्या होता है, बच्चे को मतलब पीर क्या होता है। तो बोलती है पीर का मतलब है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो माँ इसी शिक्षा दे रही है, माँ उसको शिक्षा दे रही है, उसकी प्रथम गुरु तो माँ है। और बच्चा उसी प्रकार का विजन डेवलप करेगा। संत को कैसे देखना। यस कुछ समझिए भी, केवल पूछिएगा मत, पूछते तो बहुत हैं आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, पहले तो बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया जो जिसमें हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हाँ, आप लोगों के फायदे के लिए दिया है। प्रभु जी, एक बात पूछनी थी, जैसे अपनी फैमिली में हम भक्ति कर रहे हैं या जो भी थोड़ा सा भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु जी बोलते थे कि मुझे प्रभु जी ने बोला कि आपकी तपस्या से सब में चेंज आ जाएगा। तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में सब मॉडर्निटी के नाम पे सब कुछ गलत कर्म हो रहा है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है प्रभु जी कि इसके लिए हम क्या करें। जैसे अब बच्चे ही हैं, मतलब बैठकर जैसे कोई ओकेजनली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताइए, मैं क्या कर रहा हूँ। आप पूछ रहे मैं क्या करूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु जी आप समझा रहे हैं, लेकिन छोड़ दिया फैमिली को। मैं समझा नहीं रहा हूँ, छोड़ दिया, छोड़ दो। ऐसी फैमिली, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, टी और मी। प्रभु जी हाँ बोलिए। उसमें भी वो बताते थे, प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद जी के फ्रिज में मीट रखा होता था और वो वहां पर मतलब सिर्फ भक्ति करते रहते थे, है ना, तो उससे फर्क पड़ गया। टी और मी नहीं याद है। हाँ जी।
प्रभु जी यहाँ तो मैं ये देख रही हूँ कोई मतलब मॉडर्निटी के नाम पे बच्चे जो है वो कुछ छोड़ने को नाम ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अपनी स्टोरी बता रही हैं, आप सुना रही हैं, सुन नहीं रही हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। पूरी का बहुत धन्यवाद देंगे। पूरी ने हमें अपना कीमती समय दिया। पूरी पहली आए तो हमने कृष्ण की आप इतने साल से आ रहा हूँ, आप एक ही प्रश्न पूछती हैं, है ना? मैं आपको तब से देख रहा हूँ, जब भी मिलता हूँ आप एक ही क्वेश्चन पूछती हो माता जी, है ना? और उस प्रश्न का उत्तर आपको मरते दम तक नहीं मिलेगा, यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? और मुझे पता भी अगली बार आपका कोई और प्रश्न है ही नहीं, और उसका उत्तर भी एक ही है? ठीक है? आप अपना भक्ति देखो, आप क्यों ऐसे व्यक्ति को, हर व्यक्ति का अपना कर्म है, वो अपना करेगा, नहीं कर रहा है ना करे, हम क्या कर सकते हैं? हम अपना माथा के ऊपर के। प्रभुपाद जी के फैमिली ने भक्ति नहीं किया तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे जीवन बैठे रहे, निकले बाहर, निकले दूसरों को भक्ति सिखाया। जो करने वाले हैं, जो भक्ति करता है वही मेरा है, वही मेरा घर है, और जो भक्ति नहीं करता मेरा भी है वो मेरा नहीं है, ये भाव रखना चाहिए। जो भगवान का भक्त है, भक्ति में इंटरेस्ट है, वही मेरा है, और जहाँ भगवान की भक्ति होती है वही मेरा घर है, बाकी मेरा घर नहीं है, वो माया का घर है। गृहम अंधकूपम, ऐसा घर क्या है? अंधे कुएं के समान है, जिसमें सांप रहते हैं, और सांप रोज काटेंगे आप कटवाते रहिए, है कि नहीं? तो पारिवारिक जीवन का यही तो मजा है, लीजिए, मजा लीजिए, आप मजा ले रही, लीजिए। है कि नहीं? मधु चाहिए तो मधुमक्खी काटेगी भी, आपको मधु चाहिए, मधुमक्खी काटेगी नहीं? चारों तरफ मधु के चारों तरफ क्या रहता है? मधुमक्खी रहता है। तो उसी तरह से हमको फैमिली अफेक्शन चाहिए, तो मधुमक्खी काटेगी, आपको काट रही है। तो आपको बोले जाए कि मधु की इच्छा छोड़ दो, तो वो कैसे छोड़ेंगे? वो कुछ ऐसा बताइए कि मधु मिल जाए, मधुमक्खी नहीं, ऐसा हो सकता है? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मधुसूदन के शरण में पूरी तरह रहो, इधर मत सोचो, है? फैमिली, आपका फैमिली भक्त नहीं बन रहा है तो क्यों माथापच्ची करने का? इतने फैमिली देखो भक्त बन गया, इनके बारे में सोच के खुश रहो, है कि नहीं? ये आपका फैमिली नहीं है? इस देखो इतना फैमिली, बड़ा फैमिली, हमारा फैमिली यही है कि नहीं? और वो फैमिली नहीं है फैमिली, वहाँ पे बस गेस्ट के रूप में रहते रहो, दैट्स ऑल। ये फैमिली, वास्तविक फैमिली ये है कि नहीं? वहाँ काम जाओ, अपना काम करो। उनसे आप एक्सपेक्ट क्यों करती हो? आप सांप से एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को प्रेम करेगा, तो आपकी मूर्खता है ना, है कि नहीं? तो एक ही प्रश्न आपको मैं पैटर्न देख रहा हूँ, आज से नहीं देख रहा हूँ, बहुत पहले से देख रहा हूँ कि हमारे घर वाले भक्ति नहीं करते। अरे नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भक्त? प्रभुपाद जी के घर वाले भी नहीं किए, उसको क्यों एक ही चीज़ बार बार क्यों बोलने का? आपके घर वाले ये देखो कर रहे हैं भक्ति, देखने का नजरिया बदलो ना, है? संसार में बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहे, और भी तो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? और भी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो तो प्रचार करने का मन करेगा, जाओ प्रचार करो। प्रचार करती है माता जी, प्रचार करती है, सही बोल रही है। तो ये बढ़िया है,
बहुत प्रचार करती है, तो खुश रहो प्रचार को। जैसे देखो मैं खुश रहता हूँ मैं थोड़ा रोता हूँ कि मेरे घर वाले भक्ति नहीं करते, है कि नहीं? इस तरह से आप भी खुश रहो, जो मैं बता रहा हूँ समझ जाओगी तो मेरी तरह खुश रहोगी, नहीं तो रोते रहोगी। रोते रोते यही सोचते कि घर वाले भक्ति तो घर वालों को सोचने लगोगी, और घर वाले सोचते सोचते मरोगी तो दोबारा उसी घर में आना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, ये अफेक्शन है ना, फैमिली अफेक्शन, बॉन्डिंग, छोड़ो उसको, त्यागो, भगवान से अफेक्शन जोड़ो, ठीक है? हटी बोल। तो ये बहुत समय दिया हम सबको, आप सब आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।